जैसा कि हम देख रहे हैं, श्रीमद् महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 120 हमने देख लिया है। अब 121वें अध्याय से प्रारंभ करना है कथा। कथा में नया मोड़ आ रहा है। अच्छा, कल कुछ प्रश्नों के उत्तर रह गए थे, कुछ भक्तों ने प्रश्न किए थे, तो उन प्रश्नों को भी हम ले लेते हैं। वैसे आप क्लास में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्योंकि कैसा होता है कि सारे भक्तों को भी वो पता होना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है ना कि क्लास में ही अगर आप प्रश्न पूछ ले तो ज्यादा अच्छा रहे, जिससे कि वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है ना? बाकी अगर कोई पर्सनल आपका अगर जैसे कुछ ऐसा रहता है प्रश्न तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ फिलोसफिकल प्रश्न रहता है तो क्लास में ही पूछ ले तो ज्यादा बेटर है। तो ये प्रश्न उठा कि जब कुंती महारानी ने व्यपुताश्व का उदाहरण दे रही थी कि किस प्रकार से वो कल हम डिस्कस कर रहे थे, किस प्रकार से विपिताश्व जो कि कुरुवंश में ही जन्म लिए हुए हैं, और कुंती महारानी उनके उदाहरण से ये बता रही थी कैसे भद्रा, है ना, भद्रा के प्रति आसक्त होने के कारण। अच्छा, इस पे भी लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभु जी आपने रामायण से कुछ वर्णन किया था कि प्रभु रामचंद्र कुछ बोल रहे हैं, है ना, अपने भ्राता लक्ष्मण जी को। तो ये आप अगर वाल्मीकि जी के अयोध्या कांड में जाएंगे तो उसके अध्याय चैप्टर 53 का वर्स नंबर 13 में ये श्लोक आता है। श्लोक इस प्रकार से है, आपके लिए पढ़ लेता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। हमारे प्रभु रामचंद्र कहते हैं, अर्थ धर्म परित्यज्य काम काम अनुवर्तते एवं आपद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो यथा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी, अर्थ धर्मो अर्थ धर्मो परित्यजा, जो अर्थ और धर्म को त्याग करके कामम अनुवर्तते, सिर्फ काम में लगा होता है ना, काम वासनाओं में, अपनी कामनाओं की पूर्ति में सिर्फ लगा होता है, ऐसे व्यक्ति, है ना, कहते प्रभु, एवं आपद्यते चित्रम, आपत स्थिति यानी उसके जीवन में विकट स्थिति आ जाती है ना, क्राइसिस आ जाता है, और क्षिप्रम, और वो निश्चित ही तुरंत, है ना, जल्दी ही क्या होता है, वो क्राइसिस में फंस जाता है, जैसे राजा दशरथो यथा, जैसे हमारे पिता श्री राजा दशरथ फंस गए हैं, है ना। तो वो चीज था। तो अच्छा, तो हम कहा तो भद्रा से कैसे उनको 7 पुत्र हो सकते हैं? तो देखिए, योग शक्ति के बल से, है ना, मृत शरीर में भी वापस जाया जा सकता है, इतना पावर होता है। और महाभारत वर्णन भी करता है कि जो ये विभुताश्व थे अपने धर्म के, है ना, धर्म के कारण, है ना, वो इतने महाशक्तिशाली थे, देवताओं के समान उनके पास शक्तियां थी, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन देखिए, कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। आप देखोगे देवी देवता, हाँ यही तो होता है। हमको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, पावर दिया जाता है, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है ना। और इसीलिए हमको पावर नहीं दिया जाता है ना। वैसे भी आजकल साइंस फाइंड आउट कर रहा है ना कि कैसे, मतलब कि अ, मृत्यु हो ही ना, दे आर सर्चिंग। बट साइंस का एक प्रॉब्लम क्या है ना, साइंस सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वे में सोचता है, उसको ये नहीं पता होता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, है ना, कि अगर लोग मरेंगे ही नहीं तो उसका भी दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा, है ना। वो डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं सोच पाता, जैसे न्यूक्लियर वेपन, है ना, उसने सोचा कि चलो इससे पूरा एनर्जी पर, ठीक है, चलेगा, खैर। तो वो उनके पास योग शक्ति बल था, उससे वो कर सकते थे। तो ये कहा था, हमारी कुंती महारानी ने पांडु महाराज को बोला कि आप भी वैसा कर सकते हैं, है ना। अब हमारे पांडु महाराज भी भगवान के बड़े भक्त और धर्मस्थ हैं, देखिए कितना सुंदर
पति पत्नी इतने महान है ना, इतने धर्म परायण है, हर कोई अपना अपना धर्म। तो कुंती महारानी ये कथा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैं दूसरे पति किसी पुरुष को नहीं चाहती, आपके साथ ही रहना चाहती, और आपके अलावा मैं किसी के साथ सब नहीं कर सकती। तब पांडु महाराज ने एक कथा सुना दिया। पांडु महाराज ने भी कथा सुना दिया, पुराणों से कहा कि मैं भी जो बोल रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनो, है ना। क्या बोल रहे हैं मैं तो कहते हैं कि एक स्त्री है, एक वोमेन है जिसका नाम है सरदंदन, सरदंडयना, है ना। सर, नाम भी थोड़ा सा कठिन है। सरदन, जो भी है, दन दयना, है ना। अब उसको बच्चा नहीं था। अच्छा, ये कथा क्यों बता रहे हैं? कोई कह सकता प्रभु जी, व्यास मुनि ने भी तो किया था, है ना, अंबिका और अंबालिका से नियोग पद्धति, लेकिन उस समय उसके पति नहीं थे ना। मान लो कुंती महारानी ये कह सकती है ठीक है हमारी माताओं ने किया था, लेकिन उस समय हमारी माताओं के विचित्र वीर का, है ना, शरीर त्याग हो चुका था, और संतान की उत्पत्ति करने के लिए, वंश परंपरा बढ़ाने के लिए सत्यवती ने व्यास मुनि को बुलाया था। लेकिन अभी तो आप हैं, अभी तो आप प्रेजेंट हैं ना, आप तो साक्षात प्रेजेंट होने के बाद भी मैं ये कैसे करूं? नहीं। तब इसलिए फिर पुराणों से, है ना, कोई एग्जाम्पल से अगर देते हैं तो पांडु महाराज कहते हैं हाँ, एक स्त्री थी, उसका नाम था सरदंडयना। अब उसको भी है ना, तो उसके भी हस्बैंड ऑस्प्रिंग, मतलब कि संतान की उत्पत्ति चाहते थे। तो वो स्त्री, ये सरदंड्य, एक ब्राह्मण के साथ, है ना, ब्राह्मण। अच्छा, आप जनरली देखोगे ब्राह्मण के साथ ही, क्योंकि समदमा, है ना, ये बहुत समझने की बात है ना। हमारे मध्वाचार्य बहुत इसमें अच्छी अच्छी वर्णन करते हैं। मैं आपको, है ना, यहाँ पे ये श्लोक आप पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय से, अभी क्योंकि स्टोरी बहुत धीरे धीरे चल रही है, थोड़ा सा मैं फास्ट लेना जाना चाहता हूँ। 12.26 से लेकर के 30 श्लोक तक मध्वाचार्य बहुत सुंदर, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है ना, वो बहुत ही, ये, है ना, ये सतर्क रहना चाहिए। सो सरदंडन, जो कि स्त्री थी, वो ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण के साथ ही, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे ना, वो संयमी होते थे, है ना, वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं, है ना, वो वो किसके लिए कार्य करते थे? पुत्र की जो कामना होती थी, है ना, ये या हरितोषण, है ना, उनको पता है किसी बड़े उद्देश्य के लिए। तो पांडु महाराज उदाहरण देते हैं, सरदन्य ब्राह्मण, है ना, सरदन्य ने जिस प्रकार ब्राह्मण के साथ ऑफस्प्रिंग, है ना, वो प्राप्त किया, और उसके पुत्र भी बहुत रिलीजियस निकले। अच्छा, कैसे हम पता करेंगे कि फले न परिचते, है ना। मैंने कई बार जैसे उस कथा में भी बताया था, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे ये पराशर मुनि ने किसके साथ, सत्यवती के साथ कैसे संग कर लिया। मैंने कहा भाई आपको भी संग करना है, आप कर लो, लेकिन अगर व्यास मुनि जैसा पुत्र पैदा कर सकते तो कर लो। फले न परिचते, है ना। अगर काम की आसक्ति से आप संतान उत्पत्ति करोगे, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल से जो संतान की उत्पत्ति होती है, फिर वो कैसा पुत्र होता है, वर्ण संकर है ना, तो फिर आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है फल से पता कर लो कि क्या है। तो वो जो बालक थे, जो इसको ब्राह्मण से इस स्त्री को जो संतान हुए, बहुत ही विद्वान, रिलीजियस और धार्मिक थे, है ना। तो ऐसा पांडु महाराज उदाहरण देते हैं। फिर कुंती महारानी कहती हैं कि नहीं, है ना, ठीक है, आपने भी उदाहरण दिया, लेकिन मेरे को नहीं करने की इच्छा है ना। आप वो योग बल शक्ति से क्यों नहीं कर सकते? तब पांडु महाराज कहते हैं, हे देवी, दरअसल श्लोक आता है ना, कहाँ गए? पांडु महाराज कुछ बोलते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, पुत्र दर्शन लालसा, मेरे को पुत्र को दर्शन करने की लालसा है, मुझे उसको खिलाने की लालसा है ना। अरे मैं मर जाऊंगा तो फिर खिलाऊंगा कैसे? ये मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, पुत्र दर्शन की लालसा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से,
है ना, श्रेष्ठ पुरुष से क्या करो, संग करो, और उसके साथ संतान की उत्पत्ति करो। अब कुंती महारानी, अब फिर पांडु महाराज कहते हैं कि देखो शास्त्र में भी ये कहा गया है कि पत्नी को पति के वचन का पालन करना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हमारे शिला पांडु महाराज। देखिए ये चीज मैंने कई बार प्रिंसिपल बताया है, लेकिन फिर आज बात निकली है तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए परम पुरुष भगवान है, पुरुष जो है वो भगवान है, श्री कृष्ण, है ना, भागवत भी कहता है। ठीक है। और बाकी सारे जो जीव हैं वो प्रकृति हैं। क्या है? प्रकृति। अगर आपकी भाषा में बोले तो मेल और फीमेल, वैसे एग्जैक्टली ये नहीं है पर समझाने के दृष्टिकोण से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। वैसे पुरुष का ये डेफिनेशन मेल नहीं होता है और प्रकृति का डेफिनेशन फीमेल नहीं होता है, पर समझाने के दृष्टिकोण से लीजिए। तो सारे जो जीव हैं वो प्रकृति होते हैं, है ना। प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि वो सबऑर्डिनेट पोजीशन में होती है, सबऑर्डिनेट पोजीशन में होता है। करेक्ट। हाँ। और पुरुष का जो पोजीशन होता है, पुरुष जो होता है वो क्या होता है, मैस्कुलिन एनर्जी, यानी वो पावर पे होता है। वो शोषण नहीं करता है, वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अब इस सृष्टि में भगवान ने ऐसा नियोजन किया है कि जो हस्बैंड होता है वो जनरली पुरुष के फॉर्म में होता है, पुरुष, है ना। और वाइफ जो होती है वो प्रकृति में होती है, यानी वाइफ को हस्बैंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हस्बैंड तो फिर अपने मनमाने काम करेगा? नहीं, हस्बैंड जो है वो गुरु के अंदर होता है, गुरु पुरुष के लिए गुरु पुरुष का काम करता है। और वहां पे हस्बैंड, देखिए कोई, सब किसी ना किसी के अंडर होते हैं प्रकृति। अच्छा गुरु किसके अंडर होता है? गुरु अपने गुरु के अंदर होता है। जैसे हम अपने टीचर के अंदर है, हमारे टीचर अपने गुरु के अंदर है, वो उनके अंदर होंगे, वो प्रभुपाद के अंदर, ऐसे परंपरा चलती है ना। तो कोई, मतलब हर को किसी ना किसी के अंडर में ऐसे चेन बना था वैदिक कल्चर में। करेक्ट, है ना। तो यस, सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, हमारे मध्वाचार्य कहते हैं यही, कि हर व्यक्ति को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक स्त्री को एक पति के अंतर्गत रहना चाहिए। ठीक है। ये हमें समझना चाहिए, है ना। अब जो पुरुष है, जो हस्बैंड भी है, उसको भी अपनी पत्नी का केयर करना चाहिए, पुरुष के जैसा। जैसे मैंने कई बार इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके भी समझाया है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, है ना। अब कहीं गए खाने के लिए, तो वहां पे अगर लक्ष्मी देने की बात आ रही है कि भाई कौन पैसा देगा, तो कभी भी पुरुष स्त्री को, स्त्री तो देगी, है ना, वो भी कमा रही है, पर पुरुष को देना चाहिए, मतलब कि हस्बैंड को देना चाहिए। उसको कहना चाहिए रखे रहो मैं दूंगा। क्यों? ये पुरुष का धर्म है ना। उसको स्त्री के पैसा नहीं खाना चाहिए, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट लोग को भी कि हमेशा ऐसे व्यक्ति से विवाह करो जो कि आपसे ज्यादा पैसा कमाता है, तभी ना वो दे पाएगा। मान लो हस्बैंड 20,000 कमा रहा है, स्त्री 40,000 कमा रही, तो कहाँ से दे पाएगा? ये स्वाभाविक है। जनरल केस मैं बता रहा हूँ, अब आप इस सब चीज को तोड़ करके नहीं प्रभु जी पर इसके, अब वो एक्सेप्शनल केस, अपवाद हर जगह अलग होता है, लेकिन एक जनरल जो धर्म की बात है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो चूंकि कुंती महारानी ने कहा कि नहीं आप पति हैं, और चूंकि पति की बात मानना श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे एक चीज हमारे मध्वाचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, है ना। अच्छा ये लगा, हर हर जो कथा है ना उसके पीछे कनेक्शन है पीछे से। मध्वाचार्य कहते हैं कुंती महारानी, एक तो ये भी कारण था, धार्मिक थे ऐसा नहीं है, एक और कारण है, उन्होंने इतना विरोध नहीं कर पाए, है ना। वो विरोध नहीं कर पाए। किस चीज का विरोध नहीं कर पाए प्रभु जी? ये इस बात का, है ना। देखिए 30वें श्लोक में आता है, अयुक्त मुक्त वांस ततो भवांस तथापि ते वचा
अलंघमेव मे ततो वदस्व पुत्रदम सुरम। इसके ऊपर वादिराज तीर्थ ने भी बहुत सुंदर कमेंट्री में कहा है कि कुंती महारानी को संस्कार था किस चीज का, एक्स्ट्रा मैरिटल कह सकते हैं अपने भाषा में। कहा उन्होंने किया था, सूर्य देव के साथ। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई चीज का करने का हमको संस्कार जा चुका है तो फिर से हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। किन्होंने? कुंती महारानी ने। आप देख रहे हैं क्या कनेक्शन है। क्यों विरोध नहीं किया? क्योंकि भगवान को तभी ना पांच पांडव, जो कि जो देवताओं के संतान अब होने वाले हैं, क्योंकि अगर कुंती महारानी को वो संस्कार नहीं होता, कुंती महारानी कहती कि नहीं मैं मर जाऊंगी पर नहीं करूंगी, है ना। ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन मतलब इतना, जैसे भागवत में भी तीसरे स्कंद में आता है, जब दीति और कश्यप का, तो दीति जब बोलती है कि मुझे आपके साथ संग करना, कश्यप मुनि इतना विरोध नहीं कर पाते हैं। वहां पे भी प्रभुपाल लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही, क्योंकि पूर्व संस्कार, देखिए संस्कार कितना पावरफुल होता है ना। वो इतना जल्दी नहीं जाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं संस्कार वापस आता है। कई बार भक्त 1-2 साल भक्ति करने के बाद, डरा नहीं रहा हूं, उनको लगता है कि अरे मैं तो शुद्ध हो गया। मैं कहता हूँ अभी तो वेट करो, अभी तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। अभी तो सब वापस आएगा, जो पुराने संस्कार है वो फिर से वापस आते हैं। तो फिर क्यों आते हैं? भगवान टेस्ट करते हैं, है ना, बहुत चीजें। खैर, तो मध्वाचार्य कहते हैं इसलिए विरोध नहीं कर पाए इतना दम लगा करके। कौन? हमारी कुंती महारानी। क्योंकि कुंती महारानी को पूर्व संस्कार था देवताओं के साथ संग करने का। अच्छा, अब कुंती महारानी कहती हैं पर आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहां से मैं ढूंढूं? पांडु महाराज है से आपसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति ना चाहिए, जो कि पति से श्रेष्ठ हो, है ना? ऐसे किसी के साथ भी संग नहीं कर सकती थी। तब पांडु महाराज सोचने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। अभी कहाँ से श्रेष्ठ व्यक्ति लाओ, कहाँ से, है ना। तब कुंती महारानी अब बोलती हैं, कहती हैं, कथा सुनाती हैं। कथा क्या, अपना जीवन का व्यक्त बताती हैं। देखो कितना संयमी है ना। क्या बोलना है, फिर से मैं वही बोलता हूँ, हमारा आज संयम नहीं है। हम कुछ स्टार्टिंग करते हैं बोलने को, अब पूरा पट 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आदत है ना, कुछ भी बोल देना है, अरे इमोशनल वेंट आउट करना है। अरे कहाँ बोल रहे हैं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, सब जानना है। ये बात झूठ और सच की नहीं है, सामने वाला कितना डाइजेस्ट कर सकता है वो भी समझना है। हाँ हम तो ऑनेस्ट हैं, अरे तुम ऑनेस्ट नहीं, तुम बेवकूफ हो, है ना। किसके सामने कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। हाँ, आप जब गुरु के सामने हो, आध्यात्मिक गुरु, उसके सामने बोल सकते हो आप। वो भी बड़ी बात। आज प्रश्न आप बोल सकते हो कि अरे आजकल गुरु लोग भी तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खैर, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। कुंती महारानी कथा प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि जब मैं अपने पिता कुंती भोज के यहाँ थी, तो एक बार दुर्वासा मुनि जी आए। और दुर्वासा मुनि जी ने क्या किया, मुझे एक, मैं उनकी बहुत सुंदर सेवा की, जो कि जिनको बहुत सिद्ध पुरुष थे, और उनकी सेवा इतनी आसान नहीं थी, पर मैंने सेवा की। और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिससे कि मैं किसी भी देवताओं को बुला सकती हूँ। बस इतना बताया, डेट्स ऑल। उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने बुला के रखा हुआ है। आप कहोगे प्रभु जी ये तो छिपाने वाला, अरे भाई, छिपाना इसलिए, देखो इसीलिए कभी कभी कुछ चीजें छिपाना पड़ता है, क्योंकि अगर कुंती महारानी मान लो बोल देती कि हाँ मैंने बुलाया हुआ है और एक था पुत्र कर्ण, तो विवाह से पहले की बात, तो पति जो पांडु है उनको कितना दुख होता या क्या होता भगवान जाने। नहीं बोला, तो ये संयम है ना, कहाँ कितना बोलना है। नहीं बोले कुंती महारानी, कहें कि मेरे पास बस मंत्र दिया है और उस मंत्र से मैं बुला सकती हूँ, है ना। तो पांडु महाराज ने कहा ठीक है, अच्छा, है ना, ऐसा है तो बुलाओ फिर। अच्छा, वैशंपायन पायन जी फिर बताते हैं कि अब थोड़ा सा कहते हैं कि गांधारी उस समय 1 साल तक गर्भवती थी। अच्छा, गर्भवती थी। अब
पूछते हैं कि किस देवता को बुलाया जाए। कुंती महारानी पूछती हैं कि, तो पांडु महाराज कहते हैं हाँ, कि अब किसको बुलाना चाहिए। तो उसके लिए पांडु महाराज कहते हैं आप सबसे पहले, है ना, जब देवी कुंती कहती हैं कि अ, किस देवता को बुलाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, है ना। पांडु महाराज कहते हैं कि मुझे धार्मिक, है ना, धर्म के समागम, है ना, धर्म के साथ, है ना, आप धर्म को पुकारो, है ना, धर्म को बुलाओ, है ना। क्योंकि बड़ा सुंदर कुछ वचन बोलते हैं, देखो यहाँ पे, है ना। पांडु महाराज कहते हैं, जब उनको पता चलता है, कहते हैं कि अधर्मेण नत्नो धर्म संयुज्यते पंथचन लोकश्चाव्यम वरारोहि धर्मो अयमिति मन्यते। क्या कहते हैं कि हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। तो लोक को क्या है ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि धर्म, है ना, धर्म के द्वारा किया गया पुत्र हो। अतः मैं चाहता हूं कि आप धर्म के देवता, कौन, धर्मराज यमराज को बुलाए, है ना। और कुंती महारानी ऐसे नहीं जाकर के सीधे मंत्र जप करके, उस समय तो बच्ची थी ना, देखिए सीखना चाहिए मिस्टेक से आदमी को, तुरंत जाकर के। तो कुंती महारानी तपस्या करती है ना, हर दिन पूरे अपने मन को धर्म में लगा करके, है ना, तपस्या करती है, और फिर धर्मराज को आवाहन करती है, यमराज को आवाहन करती है। और जब सूर्य के समान, क्योंकि सूर्य के पुत्र है ना यमराज जी, सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर वहां पर आते हैं, जहां कुंती देवी उनके मंत्र का जप कर रही थी, जो मंत्र दिया था, है ना, दुर्वासा मुनि। तो धर्म आते हैं, और धर्मराज, जो यमराज हैं, बड़ा सुंदर वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा, क्योंकि फिर लंबा स्टोरी चला जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं प्रश्न है तो फिर रुक जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ माता जी बोलिए। जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे क्या पांडु महाराज, मतलब उन्होंने कुंती को ही ऐसा बोला, वो माद्री को भी तो बोल सकते थे प्रभु जी। तो वो कुंती के पास ही क्यों गए, मतलब माद्री के से पास क्यों नहीं गए वो, ये बोलने के लिए। हस्बैंड को पता है ना, कौन कितना महान है है ना, ही नोस, है ना, कुंती महारानी कौन है, और श्रेष्ठ ज्येष्ठ है ना, बड़ी है ना। हो सकता है दोनों को बोला हो, महाभारत में तो वैसे कुंती महारानी का ही जिक्र आ रहा है ना। पर ही नोस, कुंती महारानी है, हमारे पांडु महाराज को पता है ना कौन कितना धार्मिक पुरुष है। अब इतना ओके डिटेल तो प्रभु नहीं जी, दिया हरे हमारे कृष्ण। आचार्य ने। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको पता होगा किससे प्रश्न करना, किसको उत्तर देना, है ना, ये चीज है। जैसे हमको भी पता होता है, जैसे हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, अब मुझे कोई से वैदिक मंत्रों का या कुछ का, मेरे को पता है किसको क्या सेवा देना, है ना। आप रहते हो तो आपको पता चल जाता है। तो ना, अब वो ठीक है, आजकल स्कूल में ना टीचर का कोई स्टूडेंट के साथ कनेक्शन होता है तो पता ही नहीं होता है। बट यहाँ पे मेरे को पता है, हमारे साथ 10 गुरुकुल के बच्चे रहते हैं, मेरे को पता है किसको क्या सेवा देना है, क्या कौन सा क्या कार्य कर सकता है। मेरे को यहाँ तक पता है कि कौन मोटर अच्छे से ऑन कर सकता है, कौन अच्छे से भोजन बना सकता है, मुझे ये सब पता है। अब मैं उसको दे दूं जिसको भोजन का नमक और चीनी में अंतर ना पता हो, उसको मैं बोल दूं जाओ बेटा खाना बनाओ और चीनी के जगह नमक डाल दे आप समझ रहे हैं ना। और तो वो चीज है। प्रभु जी सेकंड सवाल ये था हाँ। कि जैसे आपने अदिति और कश्यप मुनि का एग्जाम्पल दिया, फिर अ, इनका, बोल रही हूँ अभी, कुंती कुंती महारानी का, मैं तो पांडु इनके महाराज पूर्वज और लोग कुंती भी। कुंती हाँ,
कुंती महारानी का जैसे उनकी पूर्व जन्म की चेतना मतलब वैसे है संग करने की पूर्व देवताओं के जन्म की साथ में। चेतना नहीं माता जी, पूर्व जन्म की चेतना नहीं था वो, इसी जन्म में पूर्व संस्कार था, है ना, पूर्व जो संस्कार पूर्व था, संस्कार उन्होंने था संग किया तो था ना। हाँ। ओके। तो प्रभु जी जैसे कुंती महारानी ने इतने बड़े जैसे महाभारत के लीला में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो प्रभु जी क्या ऐसे लोग चुन के आए थे वो जो मतलब काफी अपने पूर्व चेतना से रिलेट करते हों, ताकि वो जैसे भगवान नहीं, जब आए थे तब सबको हर इन्होंने कोई, बोला था कि हाँ, मैं हर जा रहा कोई। हूँ तुम भी आओ, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या हाँ, इसको? नहीं, देखिए, देखिए, ये जो मैं आपके प्रश्न को समझा, देखिए हर का संस्कार तो हम कैरी कर रहे हैं, आप भी कैरी कर रहे हो, हम भी कैरी कर रहे हैं, सब कोई पूर्व संस्कार कैरी कर रहा है पूर्व जन्म के। कई बार हम नहीं सोच करके भी, हमारे कर्मा, प्रारब्ध कर्मा इतना पावरफुल होता है, हम वो चीजें कर देते हैं, है ना। वो बहुत बहुत कर्मा बहुत पावरफुल है ना। तो फिर अभी हो गया तो क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, सीखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। देखो, हम कभी भी कोई भी पाप करते हैं ना, तो भगवान हमको थोड़ा सा तो संदेश देते कि मत करो ये चीजें। तो वो पूर्व चेतना, देखिए कुंती महारानी के केस में या जो महाभारत के केसेस में हम देख रहे हैं, ये सब भगवान के बहुत बड़े पार्षद हैं। कुंती महारानी यहाँ पे विरोध इतना इसलिए नहीं कर पाई, पूर्व संस्कार क्या था, सूर्य देव के साथ संग की थी, और कोई साधारण नहीं, देवताओं के साथ संग। आगे चल करके व्यास मुनि खुद बोलेंगे, देवताओं के साथ संग करके आपका कभी धर्म नष्ट नहीं होता, है ना, वो भी चीज है। पर चूंकि अगर वो संस्कार नहीं डाला होता, है ना, तो वो कभी शायद देवताओं के साथ संग नहीं करती, और देवताओं के साथ संग नहीं करते तो देवपुत्र होते ही नहीं, है ना। इसलिए आप समझे, तो ये जी कारण है। जी प्रभु जी, प्रभु जी हम कश्यप मुनि, प्रभु जी इतने बड़े वो तो बहुत महान ऋषि थे प्रभु जी कश्यप मुनि। वो जानते थे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। तो फिर प्रभु जी थोड़ा मन में से आता है कि वो तो इतने महान ऋषि थे, फिर वो जानते थे कि राक्षस और इस तरह से आएंगे बच्चे के रूप में, तो फिर प्रभु जी उन्होंने मतलब क्यों उस चीज को नहीं ये किया? क्योंकि संत महात्मा प्रभु जी उनका तो बहुत देखिए, ज्यादा अपने मन पे कंट्रोल होता है और सब जानते भी हैं वो तो। हाँ तो कंट्रोल होता है, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, वो हमको सीखने के लिए, है ना। ओके प्रभु गलतियां जी, हम हरे कृष्ण। सीखने के लिए। हरि बोल। ठीक है, यस पास का प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये दंड जैसे आपने प्रणाम। बताया कि कब क्या बोलना है और कब डिसीजन हम्म। लेना है, किसको क्या बोलना है, तो प्रभु जी ये हर कोई तो समझ नहीं पाता है, और फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तुमने उसको ये क्यों नहीं बोला अभी। तो उस पे उस समय क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कहता तुम ज्यादा समझदार हो मुझसे। उस समय शांत रहना चाहिए। मौ सुभाषित में आता है ना, मौनम, है ना। मूर्खों के सामने ज्यादा बुद्धि नहीं देना चाहिए, मूर्खों को पैसा दे दो, धन दे दो, है ना, कपड़ा दे दो, रोटी दे दो, ज्ञान मत दो। शांत रहना चाहिए, है ना। अब वही तो हमारा टेस्ट आ रहा है कि हमको भी कितना बोलना चाहिए। कहने का अर्थ है, देखिए पहली चीज है ना, आज लोगों का मन संयमित नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, इमोशन और ये सब जो बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं, ये सब तो और दिमाग खराब किए हुए हैं हमारा, है ना। 700 का। इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई भी चीज जो होता है उसका शास्त्र प्रमाणित देखिए। आप शास्त्र प्रमाणित चीजें करेंगे ना, आपके जीवन में बहुत सुकून रहेगा। ये लोग तो पैसा कमाने के उद्देश्य से बोलते हैं, बोल दो इमोशनल वेंट आउट कर दो, वो कर दो, ये कर दो, और हम भी उनकी बातों को सत्य मान लेते हैं, है ना। हम मूर्ख है। पूछना चाहिए कौन से भाई शास्त्र पुराणों में क्या लिखा है, कौन से वैदिक पुराण, देखो यहाँ पे, है ना। पांडु महाराज पुराणों की बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, पर लोगों को विश्वास ही नहीं है, आस्था ही नहीं है ना। अब आप देखो, उनको उन सब चीजों में, मूवी पे विश्वास है जो कि पूरी तरीके से इल्यूजन है ना। और हमारे शास्त्र इतिहास पे उनको विश्वास ही नहीं है। तो ये मन संयमित होना चाहिए, वो चीजें समझना चाहिए। सोचो एक स्त्री के लिए ये सब चीजें, है ना, जबकि बहुत मुश्किल होता है स्त्री को चीजें छिपा करके रख पाना, लेकिन फिर भी, है ना, कुंती महारानी संयमी है, तो पता है कहाँ बोलना है, क्या बोलना है ना? अभी तो, है ना, भगवान की बुआ है, कहीं इवेंट आउट नहीं होती है। बस अभी आप पूरे माँ, इसीलिए तो व्यास मुनि कहते हैं कि मैं कुंती महारानी से आपको क्या सिखाऊंगा, वो सहनशीलता सीखना चाहिए। इतना दुख, इतना कष्ट, इतना किसी के जीवन में नहीं आ सकता जितना कुंती महारानी के में है। लेकिन
बोली हो एक बार कि सुसाइड में करूंगी, नहीं की, बस हाँ एक जगह पे रोई थी बहुत ज्यादा। अरे तो भगवान के सामने रोई थी ना, कृष्ण के सामने आएगा उद्योग पर, बहुत रोती है, बहुत ज्यादा, एकदम फूट फूट करके, है ना। जैसे वो भी रोती है, द्रौपदी भी भगवान कृष्ण के सामने, है ना। तो भगवान है ना, वहां पे ठीक है, वहां पे चल सकता है, हो सकता है। लेकिन हर जगह जा जा करके वेंट आउट हो जाना कि अरे मेरे साथ ये हुआ, अरे तुमको पता है, लोग तुम्हारा वो शोषण करेंगे, है ना। कभी नहीं करना चाहिए, लोगों को बताना ही नहीं चाहिए, है ना। और लोगों के बातों को सुन करके भी जज नहीं करना चाहिए। खैर, ये चीज है, जिसको नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए ना। उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके चक्कर में हम अपने आप को वेंट आउट क्यों करें, शांत रहना चाहिए। कभी कभी मौनम सही चीज है। ठीक है। ओके, थैंक यू हरे कृष्ण। हरि बोल। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि आज एक तरीके से हमने कल पढ़ा कि योग बल से भी लाइक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रभु जी, देवता को ऐसे हम कैसे समझे कि संग करने की आवश्यकता क्यों थी? लाइक वो ऐसे और कोई ऑप्शन नहीं था प्रभु? क्योंकि एक टाइम में हम अगर कहें कि तो जो मनुष्य हैं उनसे भी योग बल से पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो देवता तो प्रभु उनका लाइक अलग ही लेवल होगा ना। तो फिर ऐसे हम कैसे समझे कि संग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? आपकी बात सही है कि है ना, धर्म भ्रष्ट लाइक नहीं होता, जैसे कि वेद व्यास ने भी है ना कहा, भगवान वेद व्यास ने, लेकिन हम कैसे समझे प्रभु फिर ऐसे? कुंती या महारानी ने बुलाया, है ना, इसलिए वो आए, वो अपने मन थोड़ी ना आए। जब हम यज्ञ दान यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, इंद्रदेव को, है ना, पुकारते हैं, तो वो देवता आते हैं। अगर देवता के ऊपर वो भी जरूरी नहीं है कि उनको आना ही पड़ेगा, लेकिन वो आते हैं भगवान की इच्छा से, है ना, कि भगवान का कार्य समझ करके। भगवान ने बोला ना कि जाइए आप सभी को भी इस धरती लोक पे अवतरित होना है। तो वो माध्यम है कुंती महारानी। यही प्रश्न था प्रभु आपका। हाँ हाँ प्रभु। हरे धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल अब देखेंगे धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म, है ना, युधिष्ठिर का, भीम का और अर्जुन का जन्म देखेंगे। फिलहाल के लिए रुकते, क्योंकि कुछ बड़ा सुंदर वचन बोलते हैं यमराज जी, और हमारे मध्वाचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, पर समय हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, इसलिए यहाँ पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल।